हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गणित क्लास। आई होप अभी तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स देखे हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर के वो सब आपको समझ में आए होंगे। अगर ना समझ में आए हो देन डू लेट मी नो अबाउट दैट ऑल्सो। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उसका एक बारी रिकॉल कर लेते हैं। हम क्या क्या पढ़ा था। हमने सेट्स की डेफिनेशन देखी थी, रिप्रेजेंटेशन देखी थी, देन हमने इक्वल सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट्स, एम्प्टी सेट, ये सब चीजें हमने देखी थी अभी तक। अच्छा, हम लास्ट क्लास में ना कंपैरिजन कर रहे थे, तो कंपैरिजन हमने कहाँ पे छोड़ दिया था कि इक्वल सेट्स क्या होंगे। अब जरूरी तो नहीं है ना कि हर चीज इक्वल ही होगी, कुछ चीजें अनइक्वल होंगी। अब अनइक्वल में भी कौन सी चीज छोटी होगी, कौन सी चीज बड़ी होगी, इस चीज को जानने की ना हमारी एक अलग सी क्यूरियोसिटी रहती है। तो हम सेट्स में भी देख लेते हैं कि कौन से सेट्स बड़े होंगे, कौन सा छोटा होगा, हम किस तरह से सेट्स को छोटा बड़े में देखेंगे। ठीक है, और उस छोटे सेट का कुछ स्पेशल नाम भी हम देते हैं या नहीं देते हैं, बड़े सेट का हम कुछ स्पेशल नाम देते हैं या नहीं देते हैं, वो भी देख लेते हैं। अब हमने दो सेट ले लिए, ये सेट ए और ये सेट बी। सेट ए में मैंने एलिमेंट्स ले लिए 1, 2 एंड 3। सेट बी में मैंने एलिमेंट्स ले लिए 1, 2, 3, 4। अब इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, इक्वल तो है नहीं भाई। इक्वल नहीं है तो एक चीज हम यहाँ पे अगर देखें तो हमें पता चल रही है कि इस सेट के सारे एलिमेंट्स इसमें हैं और इसमें एक एक्स्ट्रा भी है। तो हम क्या कहेंगे ऐसे सेट्स को, ये छोटा है और ये बड़ा है। अब छोटा सेट है तो उसका कुछ नाम भी होता होगा, है ना। तो हम ऐसे छोटे जो सेट होगा, मतलब कि ए वाला सेट, इसका नाम हम लेते हैं सबसेट। और जो बड़ा सेट होता है ना उसका नाम हम क्या लेते हैं, सुपर सेट। नाम से ही पता चल रहा है सबसेट मतलब किसी चीज का सब पार्ट, मतलब एक बड़ी चीज का छोटा हिस्सा। तो ये क्या है, बी का छोटा हिस्सा ही तो है। अब सुपर सेट, नाम से ही पता चल रहा है कि सुपर डुपर चीज है ये। सुपर डुपर हम किसको बोलते हैं, जो एवरेज गुड से बड़ा हो, कुछ ज्यादा ही अच्छा हो, तो हम क्या बोलते हैं कि ये तो सुपर डुपर चीज है। वैसे ही सेट्स में भी, अब ये जो बी सेट है इसमें ज्यादा एलिमेंट थे ना ए से, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सुपर सेट। अब सबसेट और सुपर सेट हमने नाम तो ले लिए, अब इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, तो वो इस तरह से लिखते हैं कि ए जो सेट है वो हमारा छोटा है। ए और बी हमने ये दो सेट्स लिए, इसके बीच में एक हम सिंबल लगाते हैं सबसेट का, इसी को हम सब सेट पढ़ेंगे। अगर हमें ये पढ़ना है ये क्या लिखा हुआ है तो हम बोलेंगे A इज सबसेट ऑफ B। हम बाय डेफिनेशन देख लेते हैं कि मैथमेटिकली हम किसको सबसेट बोलते हैं। डेफिनेशन क्या होती है सबसेट की, अ सेट A is said to be subset of B if each and every element of A belongs to set B। ठीक है, मतलब कि हर एक ए का एलिमेंट बी में बिलोंग करना चाहिए। अगर हर एक एलिमेंट बिलोंग करता है तो ही वो सबसेट होगा, अदरवाइज वो सबसेट नहीं हो सकता है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम।
एक सेट ले लिया हमने ए और एक बी सेट ले लिया, इसमें हमने एलिमेंट्स डाल दिए 3, 5, 9 एंड 2। इसमें हमने एलिमेंट्स डाल दिए 2, 9, 3। ठीक है, इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। अब ये देख लेते हैं कि ये जो 3 एलिमेंट्स हैं, पहली बात तो हमारा सबसेट वो होगा जिसकी कार्डिनैलिटी कम होगी दूसरे वाले से। ठीक है, पहली बात तो यही होनी चाहिए, तो इक्वल होगी या कम होगी। ठीक है, दूसरी बात क्या होनी चाहिए, वो जो एलिमेंट हैं, जो छोटे वाला सेट है उसमें जो एलिमेंट्स है ना वो बड़े वाले सेट में होने चाहिए, उससे एक्स्ट्रा हो सकते हैं बट ये तो पक्का होने चाहिए। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा कि B इज सबसेट ऑफ A। ठीक है, अब अगर कोई बच्चा बोले कि मैं तो 2 सेट्स ऐसे लेना चाहता हूं कि उसमें एक में तो 1, 2, 3 है, एक में 9, 8, 7 है। ठीक है, इक्वल तो नहीं है, कार्डिनैलिटी दोनों की सेम है, बट न तो इसके कोई भी एलिमेंट इसके अंदर है ना ही इसके कोई भी एलिमेंट इसमें है, तो इसका मतलब ये सबसेट नहीं हो सकता है। हम इनको आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। इनको हम ये तो कह सकते हैं कि ये C इज नॉट इक्वल्स टू D, बट सबसेट का नहीं बोल सकते। मतलब कि हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि जो भी सबसेट बनेगा ना वो उस सेट के एलिमेंट दूसरे वाले के अंदर होने ही होने चाहिए। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक सेट A ले लिया हमने, जिसमें हमने लिया 9, 8, 5 एलिमेंट ले लिया। B एक सबसेट ले लिया, सॉरी सेट ले लिया, जिसमें हमने 5, 8, 9 ये 3 एलिमेंट्स ले लिए। अब भाई हमने कहा था कि A के सारे एलिमेंट्स B में होने चाहिए तो ही सबसेट होगा। बात तो बिल्कुल ठीक है कि A के भी सारे एलिमेंट B में हैं और B के भी सारे एलिमेंट A में हैं। अब ऐसे केस में क्या कहा जाएगा, ऐसे केस में हम ये बोलेंगे कि A इज सबसेट ऑफ B। अब B के भी तो सारे एलिमेंट A में हैं, तो B इज सबसेट ऑफ A। अब ये कैसी बात हुई, अब हम एक तरह से देखें तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अगर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट 2 सेट्स में हो तो वो इक्वल सेट्स होंगे। तो यहां से हमारे पास एक चीज निकल के आई कि इक्वल सेट A इक्वल्स टू B तभी होगा अगर हमारा A इज सबसेट ऑफ B होगा, B इज सबसेट ऑफ A होगा, तभी ऐसा हो सकता है। मतलब कि A इज सबसेट ऑफ B, B इज सबसेट ऑफ A, इफ एंड ओनली इफ। ऐसा कब होगा, जब ये वाली बात सच होगी। और ये वाली बात कब सच होगी, जब ये होगा। मतलब इफ एंड, इसको बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, इसको इस चीज से इस तरह से लिखा जाता है मैथ्स में। इसका मतलब क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ का मतलब कि इधर वाली कंडीशन तभी अप्लाइड होगी अगर ये बात सच होगी, और यहां वाली बात तभी सच होगी जब ये वाली बात सच होगी। मतलब दोनों ही चीजों को सच होना पड़ेगा, तब ये इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। मतलब यहां से क्या आया कि इक्वल सेट्स जो हैं वो दोनों ही एक दूसरे के सबसेट होते हैं। अब हमने पीछे जो डिनोशन लिखी थी ना सबसेट की, A इज सबसेट ऑफ B लिखा था, उसमें हमने ये नीचे ये इक्वल वाला साइन नहीं डाला था। क्यों? क्योंकि वो उसका इक्वल नहीं हो रहे थे, वो उसके अंदर तो था लेकिन एलिमेंट्स बराबर नहीं थे। ऐसे केस में क्या कहते हैं हम कि यहां पे A इज, जब इक्वालिटी ना हो तब A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। ठीक है, ये हमारा सबसेट है, बट यहां पे क्या हो रहा है, A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B है। अगर यहां मैं एक और एलिमेंट बढ़ा दूं, अब हमारा A जो है वो प्रॉपर सबसेट है, मतलब ये इसके अंदर कंटेन्ड है, इक्वल नहीं है, मतलब ये प्रॉपर सबसेट है। अच्छा, अब कुछ ना सबसेट्स होते हैं वो हमेशा ही होते हैं, हर सेट के वो तो सबसेट होते ही होते हैं, उसके सिवाय और सबसेट
हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। वो कौन से होते हैं कि हमने देखा था एम्प्टी सेट, फाई जो होता है ये सेट हर एक सेट का सबसेट होता ही होता है, मतलब कि नल सेट हर सेट का सबसेट होगा ही होगा। ठीक है, दूसरा कौन सा सेट होता है कि जो हमेशा होता ही होता है, वो होता है वो सेट खुद, मतलब कि ए के अंदर ए तो कंटेंट है ही ना, ए के एलिमेंट ए में तो है ही, मतलब कि ए इज सबसेट ऑफ ए, ये तो हमेशा ही होंगे। ये दो सेट्स जो हैं इनको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ठीक है, और जो बाकी के इन दो के सिवाय जो सेट्स होंगे वो हमारे प्रॉपर सेट्स होंगे, सॉरी सबसेट्स होंगे। ठीक है, ये हमारे यूनिवर्सल सबसेट्स होते हैं, ये हर सेट के पास में होते हैं। अच्छा, हमने ये देखा था कि अगर किसी सेट में एक भी एलिमेंट ना हो तो हमने उसका स्पेशल नाम क्या दिया था, नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट। ठीक है, अगर किसी फाइनाइट सेट में एक ही एलिमेंट हो तो उसका भी कुछ स्पेशल नाम है क्या? बिल्कुल है, उसको हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। मतलब अगर कोई सेट है, मान लो ये ए सेट है, उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है 1, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। ऐसे सेट्स का हमने एक अलग से नाम दे रखा होता है, उसको उस नाम को बोलते हैं सिंगलटन। ये अलग थलग रहता है, ये किसी के साथ में नहीं रहता है, इसलिए सिंगलटन से नाम से ही पता चल रहा है कि सिंगल मतलब अकेला रहता है। ठीक है, बाकी अगर इससे ज्यादा, एक से ज्यादा अगर हमारे एलिमेंट्स होंगे तो हम उनको फाइनाइट सेट बोलते हैं, उनके लिए अलग से कोई नाम नहीं है। ठीक है, अब हमने एक और चीज देखी थी कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ऐसे लिखा था ना हमने। तो इसमें क्या है कि ये चीज हमेशा सही होगी कि ए के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो बी से तो कम ही होंगे, मतलब कि कार्डिनैलिटी ऑफ ए जो है वो लेस देन इक्वल्स टू कार्डिनैलिटी ऑफ बी होगी। सबसेट में ये हमेशा ट्रू होता है। ठीक है, अब हमने सबसेट्स देखे हैं तो हमारा हमेशा ना इंटरेस्ट मैथ्स में हमारे बच्चों का किस में रहता है कि रियल नंबर्स के सबसेट्स क्या होंगे। रियल नंबर से ना हमें बड़ा इंटरेस्ट रहता है। अब रियल नंबर्स के सबसेट्स कौन कौन से होंगे हमने पहले भी देखा था, एक बारी फिर से देख लेते हैं। सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर पढ़ने से पहले हमने कहां से पढ़ना शुरू किया था? नंबर सिस्टम हमने नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर जो है वो सबसे छोटा नंबर होता है जो हमें पता है नंबर सिस्टम में। उससे बड़ा कौन सा नंबर हमें पता है? जी हमें इंटीजर्स पता है। उससे बड़े कौन से नंबर्स हमें पता है? जी रैशनल्स पता है हमें। ठीक है, तो इसको हम सबसेट कौन से होंगे कौन से नहीं होंगे कैसे देखते हैं कि भाई जो नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे के सारे इंटीजर्स में तो आते ही हैं। कैसे? नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 ये वाले होते हैं। इंटीजर हमारे कौन से होते हैं? इंटीजर हमारे वही माइनस इंफिनिटी से चलते हुए आते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो नेचुरल नंबर यहाँ पे दिख रहे हैं हमें पॉजिटिव साइड को, मतलब ये हमारा सबसेट हो गया। नेचुरल नंबर हमारा सबसेट हो गया और प्रॉपर सबसेट हो गया, क्योंकि इक्वल तो है ही नहीं, इसमें तो नेगेटिव्स भी है ना। अब रैशनल नंबर देख लेते हैं हम। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जी p/q फॉर्म वाले होते हैं। अब इंटीजर्स भी तो आते हैं उसमें। हमारा माइनस इंफिनिटी से चलता हुआ आया -1 -1/2 0, इसके बीच में और भी आएंगे, मैं सिर्फ इतने से ही लिख रही हूं। 1 3/2 2 एंड सो ऑन। अब इसमें हम देख सकते हैं कि जी -1 भी है, -2 भी आएगा, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा,
2 भी आएगा। मतलब ये जो इंटीजर्स हैं वो तो आ ही रहे हैं, उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी आ रहे हैं। मतलब जो हमारे रैशनल नंबर्स हैं वो ऑब्वियसली इंटीजर्स से बड़े हैं तो क्या होगा जी, ये सबसेट हो जाएगा। अब इक्वल नहीं है तो प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। अब हमारे जो रियल नंबर्स होते हैं, इससे बड़ा नंबर हमारे पास कौन से होते हैं? इसके सिवाय हम एक इरैशनल्स को जानते हैं, उनको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ रैशनल, मतलब जो रैशनल के ऑपोजिट हैं। रैशनल से उल्टे कौन से हैं? वो हमारे इरैशनल्स हैं। √2, √5, पाई, ये सब हमारे इरैशनल्स हैं, ठीक है। तो अब लेकिन जो Q है वो इसके अंदर नहीं है। जब हमारे रैशनल्स इसके अंदर नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा जो इरैशनल है वो इसका सुपरसेट होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल अलग है। रैशनल और इरैशनल दो अलग अलग हैं, इन दोनों को मिला के हमारा रियल नंबर बनता है। तो रियल नंबर क्या हो जाएगा? रियल नंबर Q का सुपरसेट हो जाएगा। अब कैसे भाई? Q में तो हमारे कौन से आए? इस तरह से आए थे, -1/2, 0, 1/2, 1, 3/2, 2, ये सब आए थे। रियल्स में हमारे कौन कौन से नंबर्स आ जाएंगे भाई? -1/2 भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे अब हमारा -1/√2 भी आएगा, 0 भी आएगा, 1/√2, ये सब भी आएंगे, 1/2, ये सब भी आएंगे। मतलब कि हमारे जो रैशनल नंबर्स हैं वो तो आ ही रहे हैं, उसके सिवाय इरैशनल्स भी आ रहे हैं, इसलिए ये हमारा बड़ा सेट हो गया, सुपर सेट हो गया। तो Q इज सबसेट ऑफ R हो गया। अब जो इरैशनल्स का सेट है वो भी तो रियल में आ रहे हैं ना, कंटेन हो रहे हैं। अब इक्वल तो है नहीं, तो हमारा क्या हुआ? सीधी सीधी कंटेनमेंट हुई, तो इरैशनल R का सबसेट हो गया। ये हमारे R के सबसेट्स होते हैं। ठीक है, इनके सिवाय R के और भी सबसेट होते हैं। अच्छा, जब हमारा रैशनल नंबर जो है वही इसका सबसेट नहीं है, तो ये भी हमारे इस इरैशनल नंबर वाला जो सेट है उसके सबसेट नहीं होंगे। ये एक अलग चीज है, ये हमारा एक अलग सीक्वेंस बनेगी, सीरीज बनेगी। ये नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर इज सबसेट ऑफ रैशनल्स, रैशनल इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर एंड इरैशनल इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। ये एक अलग बात है, ठीक है। इनके सिवाय और भी कुछ रियल नंबर्स के ना सबसेट्स होते हैं। वो कैसे दिखते हैं भाई? वो हम इस तरह से देख सकते हैं। ये एक नंबर लाइन है, अगर इस पे दिखेंगे ये हमें, किस तरह से दिखेंगे जी? यहाँ पे अगर हम ये डाल दें, ये 1/2 हो गया, ये 3/2 हो गया, ये रैशनल्स आ गए, इनके बीच में हमारे इरैशनल्स आ गए कि भाई ये √2 हो गया, ये सब। तो अब यहां से लेके इस लाइन के बीच में कितने सारे नंबर्स आएंगे? वो भी तो हमारे रियल नंबर्स का सबसेट बनेगा ना। उनको क्या कहते हैं वो भी देख लेते हैं। अब हमने ये देख लिया, अब ले लेते हैं हम कोई भी दो आर्बिट्रेरीली मतलब कि कोई भी ले लिया हमने, कोई दो रियल नंबर्स ले लिए। लेट A एंड B बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई भी दो हमने रियल नंबर ले लिए और वो किस तरह के हैं? एंड A इज लेस देन B, A B से छोटा है, ठीक है। हमने ऐसे दो नंबर्स ले लिए जो एक छोटा है, एक बड़ा है। तो अब ऑब्वियसली हमने कहा था नंबर लाइन पे कि दो नंबर्स के बीच में बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे, बहुत सारे नंबर्स आएंगे। अब हमने एक सेट ले लिया A, वो सारे x का सच दैट कि A से तो बड़ा है सारे के सारे x और B से छोटे हैं। अब ये जो सेट है ना, ये जो सेट बना, इसको हम इंटरवल कहते हैं, ठीक है। अब ये इंटरवल में क्या हो रहा है कि ये जो A है
वो वैल्यू नहीं ले रहा है x, उससे जस्ट थोड़ी सी ऊपर की वैल्यू ले रहा है, और b से भी जस्ट पहले की वैल्यू ले रहा है, बट b नहीं ले रहा है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं? हम इस इंटरवल को इस तरह से लिखते हैं, a से लेके b तक, a से b तक के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आ गए। अब ये हमारी ब्रेसेस हो गई, ओपन ब्रेसेस हो गई, और ये a और b एलिमेंट हो गया। इसका मतलब हुआ a से लेके b तक सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें आ गए, और इसको हम बोलते हैं, जब a और b हमारा वैल्यू ले ही नहीं रहा है x, तो इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। ठीक है। अगर ऐसा हो जाए कि जी a जो है वो वैल्यू ले ले x, ऐसा भी तो हो सकता है कि a हमारी एक सेट ऐसा हमने ले लिया सच दैट कि x जो है वो a तो ले रहा है बट b नहीं ले रहा। अब ऐसा भी हो सकता है एक सेट कि जिसमें x की वैल्यू a नहीं ले रहा बट b ले रहा है। अब एक और सेट हो सकता है, c ले लिया हमने सपोज, जिसमें कि x वो सभी हैं जिसमें a भी ले रहा है b भी ले रहा है, मतलब ये वैल्यू यहां से लेके यहां तक कंप्लीटली है। तो ऐसे सेट्स, ऐसे वाले जो ओपन सेट्स होते हैं ना, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम सेमी ओपन बोलते हैं, मतलब कि आधा ओपन सेट। ये एक साइड से ओपन है, एक साइड से क्लोज्ड है, इसको हम सेमी ओपन भी बोलते हैं। बट अगर हमसे ओपन और क्लोज्ड के टर्म्स में पूछा जाएगा तो ये ओपन सेट होगा। एक भी साइड से ओपन मतलब ओपन सेट, क्लोज सेट का मतलब ही होता है कि दोनों के दोनों साइड लेगा, वो सील बंद डब्बा होता है। ठीक है। अब ये वाला जो सेट है ये कैसा सेट है? ये भाई a तो नहीं ले रहा, a की तरफ से तो नहीं ले रहा, मगर b जो वैल्यू है इसको कंप्लीटली ले रहा है। ये भी हमारा ओपन सेट होगा। अब ये जो C सेट है इसमें क्या हो रहा है कि A भी ली जा रही है वैल्यू, B भी ली जा रही है X द्वारा, मतलब C जो है वो क्या है? A को भी इंक्लूड करेंगे, B को भी इंक्लूड करेंगे। ये हो गया हमारा क्लोज्ड सेट। ठीक है। ये जो स्क्वायर, ये जो रेक्टेंगुलर ब्रेसेस होती है ना, इसका मतलब होता है कि ये वैल्यू इस साइड की वैल्यू ली जा रही है। ठीक है। अगर ये हमारा ये पैरेंथेसिस, अगर ये हमारा ओपन वाली ब्रेसेस लगी होगी तो ये ओपन सेट होगा। अब इसमें दोनों ही साइड को ये रेक्टेंगुलर ब्रेसेस लगी हुई है तो ये हमारा क्लोज्ड सेट होगा। ठीक है। अब ये तो हमने इस तरह से देखा। अगर हम नंबर लाइन पे देखना चाहें कि ये सेट्स कैसे दिखते हैं तो वो देख लेते हैं हम। ये अगर आपको किसी को नोट करना हो तो नोट कर लेना, वीडियो को बीच में पॉज करके। ठीक है। ये हमारी नंबर लाइन है, ये हमारा A है कहीं पे, ये B है। अब किसी ने कहा कि ओपन सेट है तो हम किस तरह से दिखाएंगे जी? यहां पे एक होल दिखा देंगे। ठीक है। अगर हम इस तरह से गोला बना देंगे तो इसका मतलब हो गया ये वैल्यू नहीं ले रहा है, इससे लेके यहां तक की ये सारी वैल्यूज ली जा रही हैं, बस इन दोनों वैल्यूज को छोड़ दिया है। अब अगर हमसे कोई कहे कि भाई इस टाइप का सेट दिखाओ, कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे नंबर लाइन पे, तो हम इसको किस तरह से करेंगे जी? हम ऐसे करेंगे, A की तरफ से वैल्यू नहीं ली जा रही है, मतलब A की तरफ से होल है, B की तरफ से वैल्यू ली जा रही है तो हम B की तरफ सॉलिड बनाएंगे, ये सॉलिड डॉट बन जाएगी। ये हो गया हमारा सेमी ओपन वाला सेट। अगर ऐसा ही हमें बोला जाए कि भाई A की साइड से, तो हम वैल्यू को लेंगे और B की साइड से नहीं ले रहे हैं, तो हम इस साइड को सॉलिड कर देंगे, इस साइड को हम होल कर देंगे। ये हो गया हमारा A की साइड से क्लोज, B की साइड से ओपन। ये था हमारा दोनों साइड से ओपन। अगर हम एक
दोनों साइड से क्लोज्ड, मतलब कि क्लोज्ड सेट बनाना हो तो कैसे बनाएंगे जी? ये रही हमारी नंबर लाइन, ये रहा हमारा यहाँ पे ए, ये हो गया बी, ये भी सॉलिड है, यहां से भी ले रहे हैं इधर से भी ले रहे हैं, ये वैल्यू क्या हो गई? ये हमारा क्लोज्ड सेट हो गया। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम क्लोज सेट और ओपन सेट्स के। वन कॉमा टू, ये हमने 4 एग्जाम्पल्स ले लिए। ये हम नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे? ये हमारी नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है जी। हमें 1 से लेके 2 तक के पूरे जो नंबर्स होंगे उनका एक सेट बनाना है, बट ऐसा बनाना है कि ना तो 1 लेना है ना 2 लेना है। तो हम यहां से होल कर देंगे, यहां से होल कर देंगे, ये हमारी पूरी वैल्यूज हो जाएंगी। अगर हमें इस तरह का बनाना है कि जी 1 तो ले रहा है, 1 नहीं ले रहा, बट 3 की तरफ से वैल्यूज लिया जा रही हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6 ये हमारा नंबर्स हो गए। अब 1 से लेके 3 तक 1 की साइड से हमारा ओपन है और 3 की साइड से हमारा क्लोज्ड है, तो ये हमारा हो गई यहां से लेके यहां तक की सारी वैल्यूज का सेट। अब हमें नेक्स्ट जो गिवन है उसमें क्या है कि जी 4 वाली साइड से भी क्लोज्ड है, 6 की वाली साइड से भी क्लोज्ड है, तो हमने नंबर लाइन पे नंबर्स लिख दिए हमारे। ठीक है, तो अब 4 से 6 तक है एंड ये भी वैल्यूज x ले रहा है, 6 वाली वैल्यूज भी ले रहा है, मतलब कि यहां से लेके यहां तक कंप्लीट ली जाएगी। ये हमारा हो गया क्लोज सेट 4 to 6। नेक्स्ट वन इज -3 से -1 तक। अब ये एक साइड को ओपन है, ये हमारा 0 1 2 -1 -2 -3 -4। -3 वैल्यू नहीं ले रहा है, हमारा जो सेट है वो कहां से -3 से लेके -1 वाली वैल्यू को ली जा रही है, मतलब कि ये सेट कुछ ऐसा दिखेगा अगर हम नंबर लाइन पे पिक्टोरिकली देखें। हम लोगों ने इंटरवल को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया। अब ये जो इंटरवल है A से B तक कितने तरह के देखे थे हमने? 4 तरह के देखे थे। क्लोज इंटरवल AB। अब हम लोग किस चीज में इंटरेस्टेड रहते हैं कि भाई इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, कितने नहीं आएंगे। हमने फाइनाइट में तो देख लिया था कि जी जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो उसकी कार्डिनैलिटी हो जाएगी। इनफिनाइट नंबर्स के लिए हमने बोला था, इनफिनाइट सेट के लिए हमने बोला था कि भाई इसमें अनंत तक आते हैं। 11th क्लास में तो हमारे नहीं है उसकी कार्डिनैलिटी, लेकिन आगे हायर क्लासेस में जाते हैं तो एलिफ नोट उसकी कार्डिनैलिटी देखी थी हमने। तो अब जो हमारे इंटरवल्स हैं ये भी एक इनफिनाइट सेट है, क्योंकि इसमें इनफिनाइट एलिमेंट्स आते हैं। अब इनफिनाइट एलिमेंट्स आते हैं, आर का सबसेट है, तो इसकी भी हम ये देखना चाहेंगे भाई कितने एलिमेंट्स आते हैं। तो इसका एलिमेंट्स तो नहीं बता सकते हम कितने आएंगे, लेकिन इसको भी ना एक मेजर करने का एक पैमाना होता है जिसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ अ इंटरवल। ठीक है, लेंथ ऑफ अ इंटरवल क्या होती है? अब हमारा किसी भी तरह का इंटरवल हो जाए, ठीक है, तो उसकी लेंथ हमें ये मैटर नहीं करता कि भाई ए उसके अंदर इंटरवल के अंदर है या नहीं है। हमारा सिर्फ और सिर्फ ये पता होना चाहिए हमें कि ए क्या है और बी क्या है। लेंथ ऑफ अ इंटरवल होती है ऑफ एन इंटरवल, ये होती है b - a।
ठीक है, b माइनस ए। अब वो चाहे कैसा भी इंटरवल हो, उसका लेंथ क्या रहेगी, b माइनस ए। इससे हम निकालेंगे। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें कि -1 से लेके अगर 3 तक हमें एक इंटरवल दे दिया, जो इस साइड से ओपन है, यहां से क्लोज है, तो उसका हमें लेंथ निकालनी है। लेंथ क्या होगी, b माइनस ए। b हमारा 3 है, माइनस ऑफ 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 + 1, मतलब कि 4 यूनिट्स उसकी लेंथ है। ठीक है, अगर हमें एग्जाम्पल दे दिया जाए कि भाई -1/2 से आप देखो 3 तक की लेंथ, ये क्लोज इंटरवल दे दिया हमें। ऐसा भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि इंटीजर या नेचुरल नंबर ही हो हमारे स्टार्टिंग और एंड पॉइंट्स। ठीक है, तो अब हमारा ऐसा होगा, तो क्या हो जाएगा, b -1/2, 3 + 1/2, 7/2, ये हमारी आ गई लेंथ ऑफ इंटरवल। इस इंटरवल की लेंथ आ गई। ठीक है, अब हम वैसे भी देखना चाहें नंबर लाइन पे, तो हमारा यहाँ पे -1 होगा, इधर कहीं -1/2, 0, 1, 2, 3, 4, यहां से लेके यहां तक कितनी लेंथ है, कितनी यूनिट है हमारा, ये 1, 2, 3 और यहाँ वाला हाफ। तो और लेंथ ऑफ इंटरवल कभी भी नेगेटिव में नहीं होगी, वो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही होगी। अब हमने लेंथ ऑफ एन इंटरवल तो देख ली, इसके आगे एक और कॉन्सेप्ट आता है। वो कॉन्सेप्ट किस चीज का, भाई पावर सेट का। पावर सेट क्या होता है, अब ये देख लेते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, पावर मतलब पावरफुल कोई चीज होगी। अब पावरफुल किस तरह से होगी सेट्स में, हमने देखा था एक सेट के सबसेट्स देखे थे हमने। हम एक सेट ले लेते हैं A, जिसमें हमने 2 एलिमेंट्स ले लिए, 1 और 2। इस सेट के सबसेट्स क्या क्या होंगे, फाई हमें पता है कि हर एक सेट का सबसेट होता है। उसके सिवाय अगर हम ये एक सेट लें सिंगलटन 1 का, तो ये भी इसका सबसेट है, क्योंकि सबसेट की हमारे पास क्या डेफिनेशन होती है कि हर एक एलिमेंट इसके अंदर बैठा होना चाहिए, तो 1 तो बैठा है। अब ऐसे ही हम 2 भी लिख सकते हैं, जी 2 भी इसके अंदर बैठा हुआ है, मतलब ये भी एक सबसेट हो गया। एक और सबसेट होता है जो हर एक एलिमेंट का होता है, वो सेट खुद। अब 1, 2 ये भी इसके अंदर बैठा हुआ है, तो इसके कितने सेट्स सबसेट्स हो गए, 1, 2, 3, 4 हमारे इसके सबसेट्स हो गए। अब इन सारे के सारे सबसेट्स की मैं अगर एक कलेक्शन ले लूं, ठीक है, अब जैसे ही मैंने इसकी कलेक्शन ली, तो हमारे पास हमने सेट की डेफिनेशन देखी थी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब ये ऑब्जेक्ट्स तो वेल डिफाइंड है और इनकी कलेक्शन भी ले ली हमने, तो ये भी एक सेट बन गया। और इस एक सेट को, ये जो बड़ा सेट बन गया सारे सबसेट्स का, इसको हम बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए इस तरह से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं पावर सेट की, a set consisting all the subsets of a set A is called power set of A and denoted by P of A। ठीक है, किसी को लिखना हो तो वीडियो को पॉज करके लिख लेना। हम आगे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे हमने देखा था 1, 2 में, अब हम उसमें 4 एलिमेंट्स आए पावर सेट में। अगर हमारे पास में सेट ए में
1, 2 ये एलिमेंट्स थे, तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट थे? ये हमारी कार्डिनैलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए, ये कितने एलिमेंट्स आए थे? 4 एलिमेंट्स आए थे जी। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक सेट ले लेते हैं, सेट बी, जिसमें हम 3, 4 और 10 ये ले लेते हैं। इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे? इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे जी? 5 सबका सबसेट होता है, सिंगलटन 3, सिंगलटन 4, सिंगलटन 10, 3, 4, 4, 10, 3, 10 और एक सेट खुद 3, 4, 10। अब ये सारे के सारे सबसेट्स थे बी सेट के, इन सब की कलेक्शन ले ली मैंने, इसको मैंने नाम दे दिया पावर सेट ऑफ ए। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं जी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एलिमेंट हैं। मतलब हमारे पावर सेट ऑफ बी के एलिमेंट्स कितने आए? 8 आए। जब हमारे पास में 2 एलिमेंट थे सेट में, तो हमारा कार्डिनैलिटी आई 4। अब हमारे पास में 3 एलिमेंट्स हैं, तो कार्डिनैलिटी आई 8। इससे कुछ रिलेशन दिख रहा है आपको? इसमें एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? कि जब हमारे पास में 2 एलिमेंट थे, तो 2 की पावर 2 4 ये हुई कार्डिनैलिटी। जब हमारे पास में 3 एलिमेंट हुए, तो 2 की पावर 3 हुई कार्डिनैलिटी ऑफ पावर सेट बी। मतलब हम अगर इन जर्नल देखना चाहें, तो इन जर्नल कार्डिनैलिटी ऑफ पावर सेट ए क्या होगी? कार्डिनैलिटी ऑफ पावर सेट होगी पावर सेट ऑफ ए 2 raised to power m, where m क्या है? where m is equals to कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए। मतलब कि m हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ये हमारा m होता है। और कार्डिनैलिटी ऑफ पावर सेट ए क्या होती है? 2 raised to power m। जिसको नोट करना हो प्लीज नोट डाउन। अगर कुछ ना समझ में आया हो, then do let me know in the comment section। अगर ये वीडियो थोड़ी भी आपको यूजफुल लग रही है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इसके आगे अब हमने एक पावर सेट देख लिया, अब एक और सेट देख लेते हैं। वो कैसा सेट? यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट होता क्या है? यूनिवर्स का मतलब क्या हुआ? हमारे सबसे बड़ा चीज ब्रह्मांड। तो हमारे सेट्स में भी कुछ यूनिवर्स वाली चीज होती है। क्या होती है? इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। सपोज हमने लिया कि सेट ऑफ ऑड नंबर्स, एक सेट ले लिया x such that x is odd natural number। सेट B हमने ले लिया all x such that कि x is an even natural number। ए में कौन से वाले एलिमेंट्स होंगे? ए में हमारे सारे के सारे ऑड नेचुरल नंबर्स होंगे, 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। बी में हमारे कौन से नेचुरल नंबर्स होंगे जी? इवन वाले 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। हम किन की बातें कर रहे हैं? नेचुरल नंबर्स में से छांट रहे हैं। अब ये जो नेचुरल नंबर्स में से छांट रहे हैं ना इन नंबर्स को, तो वो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा? जिस सेट में से हमने दूसरे सेट्स के एलिमेंट्स उठाए हैं। यहाँ पे हमारा जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ना, ये हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये हमारा यूनिवर्सल सेट बन गया इधर।
यूनिवर्सल सेट को हम एक स्पेशल नोटेशन देते हैं यू। यू से हम यूनिवर्सल सेट को डिनोट करते हैं। अब हम यूनिवर्सल सेट्स का ना एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि एक सेट ए ले लो भाई, इसमें ऑल्स एक्स ले लो, एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक सेट बी ले लो, इसमें मैंने बोला कि भाई सारे के सारे मुझे आइसोसेलेस ट्राइंगल चाहिए। एक्स इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब सी एक सेट ले लिया मैंने जिसमें कि एक्स इज एन स्केलीन ट्राइंगल। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्केलीन ट्राइंगल। ये सारे के सारे क्या हैं? टाइप ऑफ ट्राइंगल्स हैं। मतलब कि हमारा यूनिवर्सल सेट यहां क्या बनेगा? यूनिवर्सल सेट हमारा बनेगा एक्स इज अ ट्राइंगल। ट्राइंगल, सारे के सारे ट्राइंगल्स का जो सेट होगा वो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा इन ए बी सी के लिए। मतलब यूनिवर्सल सेट क्या हुआ? एक बड़ा सेट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके हम सबसेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है।